प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय विद्युत में प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में जानेंगे। पूर्व में मैं आपको बताया प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। आज हम बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि दो या दो से अधिक जो प्रतिरोध होते हैं उनको हम किस प्रकार जोड़ते हैं। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वह बालकों अपने दो प्रकार से किया जाता है। एक जो है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन पहला कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि जब प्रतिरोध तार के एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ते हैं तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यानी कि एक प्रतिरोध तार के एक सिरे को दूसरे प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। जैसे हम इसको, ये हमारे पास एक प्रतिरोध तार है, ये एक प्रतिरोध तार है R1। इसका एक सिरा तो ये A है, ये सिरा क्या है? B है। जब इसको हम दूसरे प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं, ये हमारा क्या है? R2। इसी प्रकार हम देखें, ये हमारा क्या है? तीसरा प्रतिरोध तार है, ये क्या है? R3। तो इस प्रकार का प्रतिरोधों का जो संयोजन है वह क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, तो ये हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा जो संयोजन है वो है पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन, इस संयोजन में प्रतिरोधों के एक सिरे को एक बिंदु व दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु के साथ जोड़ते हैं। यानी कि इस संयोजन में जितने भी हमारे पास प्रतिरोध तार हैं उनके पहले सिरे को एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे देखिए कि ये हमारा विद्युत परिपथ का कोई है, इसका ये बिंदु क्या है? X है। जितने प्रतिरोध तार हैं उन सभी को एक ही सिरे के साथ क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाएगा? हमारे समांतर क्रम का संयोजन कहलाएगा। इन सभी के सिरे
एक साथ बिंदु x और y के साथ क्या है जुड़े हुए हैं। ये x बिंदु है और ये क्या है y बिंदु, इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाएगा, पार्श्वक्रम संयोजन कहलाएगा, यानी कि R1 R2 R3। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रतिरोध तार होते हैं, यानी प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधकों का संयोजन दो क्रम में किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन। अब हम बात करते हैं कि हमारे श्रेणी क्रम जो संयोजन है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है, उसमें जो कुल प्रतिरोध है वो किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन। तो बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की, इनका प्रतिरोधों की। देखिए ये हमारे पास कोई 3 प्रतिरोध तार है, ये R1, ये मान लीजिए हमारे पास R2 और ये हमारे पास R3, क्या है R3 है। देखिए बालकों, हम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, उनका जो तुल्य प्रतिरोध है या कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये 3 प्रतिरोध तार हैं जिनको हमने श्रेणी क्रम में क्या किया है, जोड़ा है। हमें पता है कि तारों के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर किससे ज्ञात करते हैं, वोल्टमीटर से ज्ञात करते हैं। इन तारों के साथ हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर जोड़ देंगे। ये वोल्टमीटर V1 है, इसके साथ हमने जोड़ दिया वोल्टमीटर V2 और इसके साथ हमने जोड़ दिया वोल्टमीटर V3, ये इसके साथ जोड़ दिया। ये हम परिपथ बनाते हैं, ये हमने इसके साथ बैटरी संयोजित कर दी। क्या कर दी, बैटरी संयोजित। तो अब देखिए, आप इसको देखकर, ये कल जो आपने वीडियो देखा था उसमें आप ये है बता सकते हैं कि यहाँ कितने सेल हैं। 3 सेल हैं। ये हमारा कुंजी है, यानी स्विच है। और हमें पता है कि विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए, किसका मान ज्ञात करने के लिए, विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं। और ये हमने क्या कर दिया, एक परिपथ बना दिया। अब देखिए बालकों कि ये जो परिपथ है इसमें हम देखते हैं कि जितने भी प्रतिरोध तार हैं इनमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान होता है। जितने प्रतिरोध तार हैं R1, R2, R3, इनमें जो प्रवाहित विद्युत धारा का मान है वो क्या है, समान है। और ये जो परिपथ है इसका कुल जो विभवांतर है क्या है, कुल विभवांतर है वह समस्त विभवांतर के योग होगा। समस्त विभवांतर का क्या होगा, योग होगा। यानी कि V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा।
अब देखिए बालकों कि ये जो परिपथ है इसमें प्रवाहित कुल विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों में क्या है, समान है। यानी कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तब उनमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान होता है। अर्थात हम देखें कि जो हमारा प्रतिरोध तार R1 है उसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा की बात करें तो विभवांतर की बात करें तो V1 बराबर क्या जाएगा, IR1 हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान क्या है, समान है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओम का नियम निरूपित कर रहे हैं। इसके अनुसार ओम के नियमानुसार किसके अनुसार, ओम के नियमानुसार कि V1 है वो किसके बराबर है, IR1। क्यों, हमें पता है कि ओम का जो नियम है वो क्या कहता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो V1 बराबर क्या हो गया, IR1। इसी प्रकार हम देखें कि V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2। इसी प्रकार हम देखें कि V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IR3। अब देखिए कि ये हमारी जो समीकरण है एक, इसमें हम V1, V2 और V3 का क्या करते हैं, मान रखते हैं। क्या करते हैं, मान रखते हैं। तो बालकों क्या प्राप्त हो जाएगा, V बराबर देखें तो हमारे पास क्या आ गया कि V बराबर हमारे पास IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, IR3। अब देखिए हम देखते हैं बालकों कि I हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लेंगे तो V बराबर क्या जाएगा हमारे पास, V बराबर आ गया, I कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या आ गया, R3 आ गया। अब इस I को अपन घर भेज दें तो क्या जाएगा, V बटा I। V बटा क्या हो गया, I हो गया, बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो गया, I3। और हमें पता है V बटा I बराबर क्या होता है, R। तो यहाँ क्या आ गया, R आ गया। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध है, क्या है, कुल प्रतिरोध कह दीजिए, इसे क्या कहेंगे, कुल प्रतिरोध कह दीजिए, कुल प्रतिरोध कह दीजिए, या इसको आप तुल्य प्रतिरोध कह दीजिए। क्या कह दीजिए, तुल्य प्रतिरोध। क्या कह दीजिए, तुल्य प्रतिरोध है, समस्त प्रतिरोधों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब जरूरी नहीं है कि बालकों परिपथ में 3 ही प्रतिरोध तार जुड़े हुए हों, 3 से अधिक भी हो सकते हैं। इसलिए हम कुल प्रतिरोध ज्ञात किस प्रकार करेंगे, यहाँ R N कर दीजिए या S कर दीजिए बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, नंबर ऑफ प्रतिरोध तार। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कुल प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है बालकों कि आपको परीक्षा में किसी भी क्रम में प्रतिरोध तारों का संयोजन देकर कुल प्रतिरोध पूछा जा सकता है। सपोज कीजिए अब इसके आधार पर ही हमें एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको एक चित्र दे दिया, ये आपको चित्र दिया गया है, मान लीजिए बालकों यहाँ दे दिया 4 ओम, यहाँ दे दिया 6 ओम, ये दे दिया, ठीक है। अब आपको पूछा गया कि कुल प्रतिरोध होगा, अब आपको क्या पूछा गया, कुल
प्रतिरोध होगा। तो देखिए पहले तो आप ये देखें कि किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध है वो समस्त प्रतिरोधों के योग का योग होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम देखेंगे R बराबर R1, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा बालकों, 4 प्लस 6 यानी कि 10। यानी कि ये जो प्रतिरोध है इसका कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 10 ओम हो गया। इस प्रकार से हम हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जो प्रतिरोध होते हैं उनका कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको हमारी बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए। तो हमने देखिए कि ये आपको बताया कि जो प्रतिरोध हैं उनका संयोजन दो क्रम में किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में और एक पार्श्व क्रम में। तो जाहिर है कि आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से होता है और पार्श्व क्रम संयोजन किस प्रकार से होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध है वह समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। यानी कि श्रेणी क्रम में अगर आपको कुल प्रतिरोध निकालना है तो सीधी सी बात है विद्यार्थियों, जितने भी प्रतिरोध हैं उन सबको आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। अब देखिए इससे संबंधित हमारा आंकिक प्रश्न किस प्रकार आएगा वो हम करते हैं कि आपको किस प्रकार से ये प्रश्न करना है। आप कुल प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको कुल प्रतिरोध ही पूछा जाए, विद्युत धारा का मान भी पूछ सकता है। प्रत्येक प्रतिरोध तार में उत्पन्न विभवांतर पूछ सकता है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। इससे संबंधित हम एक आंकिक प्रश्न आपके सामने मैं बना रहा हूं, उसको हल करते हैं। और देखिए ये अपना डायग्राम बना हुआ है बालकों, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। इसी डायग्राम से संबंधित हम एक आंकिक प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं, आंकिक प्रश्न करते हैं। आपको यहां कहा गया कि 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम के 3 प्रतिरोध तार 6 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की एक बैटरी से संयोजित है। क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। तो परिपथ, तो पहला पूछेगा, पहली बात पूछे परिपथ का कुल प्रतिरोध भी आपको पूछ ले परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। और तीसरा पूछ ले प्रत्येक प्रतिरोध तार में उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करो। ये प्रश्न आपसे बालकों पूछा जाए। इस प्रकार से आपको डायग्राम दे दिया, इस प्रकार से दे दिया, डायग्राम दे दिया और डायग्राम देखकर आपको ये बातें पूछी जाए। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, प्रत्येक प्रतिरोध तार में उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करो। हमसे ये 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए परिपथ को देखते ही हमें देखना है कि ये जो परिपथ दिया गया है इसमें प्रतिरोध तारों का संयोजन किस क्रम में है। तो हम देखते हैं, देखो सभी एक श्रृंखला में है, सभी क्या है, श्रृंखला में है। यानी एक श्रृंखला में जो है
यानी एक चेन के रूप में है, एक कड़ी के रूप में है, तो ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। क्या है? श्रेणी क्रम है। अब हमें पता है कि श्रेणी क्रम में परिपथ का कुल प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के क्या होता है बालकों? बराबर होता है। वेरी गुड। तो देखिए R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमने लिख दिया। अब देखो R1 का मान आपके पास क्या है? 5 है। R2 का मान कितना है? 10 है। R3 का मान कितना है? 15 है। तो हम इनको जोड़ देंगे बालकों, 5 प्लस 10 प्लस 15 कितने आ गए? 30 ओम। तो ये जो परिपथ है, ये जो हमारा परिपथ है, इसका कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 30 ओम हो गया। क्या हो गया? 30 ओम। अब हमसे क्या पूछा है? परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो हमें पता है कि V बराबर क्या होता है? IR होता है। होता है नहीं होता? तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V बटा R। क्या हो जाएगा? I बराबर V बटा R हो जाएगा। अब देखिए बालकों, आपको क्या ज्ञात करनी है? I ज्ञात करनी है। R आपके पास कितना है? 30। कितना है? 30। V का मान आपके पास क्या है कि ये जो परिपथ है, इसमें ये जो प्रतिरोध तार है, ये कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं? 6 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की। तो V का मान हमारे पास कितना है? 6 है। V का मान क्या हो गया? 6। सीधा लिखा ना, 6 वोल्ट। तो हम देखिए I बराबर क्या करेंगे? 6, R का मान कितना है? 30, तो 6/30। अब अपन भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बालकों? यहाँ भाग जाता नहीं है, तो लगा दिया पॉइंट, ऊपर क्या आ गई? बिंदी, भाग कितना लग गया? 2/0.2 एम्पियर। तो इस परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान कितना है? 0.2 एम्पियर। तो ये हमारा क्या हो गया? दूसरा। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध तार में उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करो। प्रत्येक प्रतिरोध तार में उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करो। तो मैंने आपको अपने श्रेणीक्रम संयोजन का जो सूत्र स्थापित किया था, उसमें बताया था कि V1 बराबर क्या होगा? IR1। V2 बराबर क्या होगा? IR2। और V3 बराबर क्या होगा? IR3। ये बताया था। अब देखो बालकों, I का मान कितना है आपके पास? 0.2। तो हम क्या लिखेंगे? 0.2 गुणा R1 का मान कितना है? 5 गुणा 5। 0.2 को हम क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 1 वोल्ट। तो क्या आ गया? 1 वोल्ट। इसी प्रकार देखिए 0.2 गुणा 10, 0.2 गुणा 10, क्योंकि I का मान सभी के लिए क्या है? समान है, और वो कितना है? 0.2 एम्पियर। अब देखिए बालकों, इसको हम गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 2 वोल्ट। क्या जाएगा? 2 वोल्ट। इसी प्रकार हम देखें 0.2 गुणा R3 का मान कितना है? 15। तो क्या आ गया? 15 बराबर 3 वोल्ट। तो ये हमारे प्रत्येक प्रतिरोध तार के मध्य उत्पन्न क्या है? विभवांतर है। पहले तार में विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट। दूसरे में कितना है? 2 वोल्ट। तीसरे में कितना है? 3 वोल्ट। इस प्रकार से हम श्रेणीक्रम संयोजन से संबंधित कोई भी आंतरिक प्रश्न आए उसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। बालकों, मुझे पूर्ण उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन का जो सूत्र हमने स्थापित किया समझ में आया होगा। और आप ध्यान रखें कि श्रेणीक्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के का क्या होता है? योग होता है। ये बात दिमाग में रखें। इस प्रकार से आप कोई भी आंतरिक प्रश्न कर सकते हैं।